पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंपल एवरेज मेथड विधि से। इसी एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया था कि साधारण औसत विधि से स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे जब सामग्री हमारी इशू की गई हो और स्टॉक के मूल्यांकन के लिए हमने साधारण औसत विधि को अप्लाई किया हो। आज इसी एग्जाम्पल को मैं आपको समझा रही हूँ कि भारित औसत विधि वेटेड एवरेज मेथड से किस तरह से स्टॉक का मूल्यांकन करके स्टोर लेजर अकाउंट बनाया जाएगा। इसका परफॉर्मा मैंने बाकी परफॉर्मे से थोड़ा सा अलग बनाया है। इसमें बाकी सब सेम है कॉलम अपने रिसिप्ट्स इशू बैलेंस में मैंने यहाँ पे कॉलम थोड़ा सा इजी रहने के लिए अपने लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो इसलिए मैंने पहले क्वांटिटी का बनाया, फिर देन अमाउंट का, उसके बाद रेट फॉर फर्दर इशू। जो तीसरा कॉलम है वो मैंने रेट का आगे शिफ्ट कर दिया है, रेट फॉर फर्दर इशू। रेट फॉर फर्दर इशू में आपको ध्यान रखना है कि वेटेड रेट वेटेड एवरेज मेथड में जो हम रेट निकालेंगे फर्दर इशू जो हम निकालेंगे तो वो हमारी निकलेगी यहाँ पर फॉर्मूले से, यानी बैलेंस की जो भी क्वांटिटी कितनी है और अमाउंट कितनी है उसको बेस मानते हुए हम रेट निकालेंगे। तो यहाँ पे निकल जाएगा हमारा अमाउंट जो हमारे बैलेंस का कितना अमाउंट है डिवाइडेड बाय बैलेंस में क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पे हमारी रेट फॉर फर्दर इशू निकलेगी अमाउंट, बैलेंस की अमाउंट कितनी है डिवाइड बाय बैलेंस की क्वांटिटी कितनी है, तो वेटेड एवरेज मेथड से हमारी रेट फॉर फर्दर इशू निकल जाएगी। और इसमें रेट इशू के बाद कभी भी चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। अब जैसे इस एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा डेट 2017 ईयर का हमको बनाना है। फर्स्ट डेट है जनवरी 1 में बैलेंस है तो अमाउंट सीधे हमारी बैलेंस के कॉलम में आ जाएगी। 100 kg है, रेट हमारी 10 है, अमाउंट हमारी आ जाएगी यहाँ पर 1000। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी जनवरी 5 को हमने परचेज किया है यहाँ पर 500 kg एट द रेट ऑफ 25, तो अमाउंट हमारी आ जाती है 12,500। अब बैलेंस जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि बैलेंस में क्वांटिटी में यदि रिसिप्ट है, मतलब मैं आपको फिर एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ, वैसे आपको ध्यान होगा कि बैलेंस निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि ओपनिंग क्वांटिटी में यदि रिसिप्ट है तो वो आपको जोड़ के दिखाना है, और ओपनिंग क्वांटिटी में यदि इशू है तो वो आपको घटा के दिखाना है। तो हमारा निकल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। सेम ऐसे ही हमको अमाउंट में करना है। जो भी हमारा ओपनिंग अमाउंट है उसमें रिसिप्ट्स के अमाउंट को अमाउंट ऑफ रिसिप्ट्स को हम जोड़ के दिखा देंगे, और ओपनिंग अमाउंट में अमाउंट ऑफ इशू को हम घटा के दिखा देंगे। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अमाउंट आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अमाउंट ज्ञात हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा चूँकि रिसिप्ट है तो 100 क्वांटिटी 100 kg पहले से हमारे बैलेंस में था, 500 हमने और परचेज़ कर लिया है तो ये हमारा आ जाएगा 600 kg। अमाउंट पहले हमारी 1000 थी, अब 12,500 है, तो अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर हमारी 13,500। रेट मैंने आपको फॉर्म बताई थी, यहाँ पे रेट फॉर फर्दर इशू यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर रेट के लिए अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पे अमाउंट है हमारी 13,500, यहाँ पर क्वांटिटी है हमारी 600। या मैं यहीं समझा देती हूँ, आपको क्लियरली दिख नहीं रहा हो तो 13,500 डिवाइडेड बाय 600।
तो रेट हमारी आ जाएगी डिवाइड करने पर यहाँ पर 22.5 22.5। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 5 के बाद हमारा है जनवरी 19 हमने वापस से परचेज़ किया है यहाँ पर 400 इकाइयाँ एट द रेट ऑफ 22। अमाउंट आ जाएगी हमारी 8,800। 600 इकाइयाँ पहले से थी, 400 हमने और परचेज़ कर ली है। अब हमारी इकाइयाँ हो गई हैं यहाँ पर 1000। अमाउंट पहले थी 13,500, 8,800 की और आ गई है। अमाउंट आ जाएगी हमारी 22,300। रेट हम वैसे निकालेंगे फॉर्मूले से, यहाँ पर 22,300 डिवाइडेड बाय 1000, तो रेट हमारी हो जाएगी 22.3। वैसे ये डिवाइड करने का काम आपको वर्किंग नोट में करना है। मैं आपसे समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ऐसे आपको डिवाइड करना है। अदरवाइज़ आपको डिवाइड करने का जो प्रोसेस है वर्किंग नोट में शो करना है और यहाँ पर सिर्फ आपको रेट शो करनी है। जनवरी 19 के बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 20। जनवरी 20 को हमने यहाँ पर इशू किया है 600 kg। रेट फॉर फर्दर इशू हमारी यहाँ पर आ रही है 22.3, तो 600 यूनिट्स को हम इशू कर देंगे 22.3 पर। अमाउंट हमारी आ जाती है 13,380 रुपीज़। 1000 यूनिट्स थी, 600 आपने इशू कर दी है, बची है हमारी 400। अमाउंट थी 22,300, 13,380 आपने इशू कर दी है, तो माइनस करने पर हमारी अमाउंट बचेगी 8,920। वैसे ही हम डिवाइड करेंगे, 8,920 में हम डिवाइड करेंगे 400, तो हमारी रेट आ जाएगी यहाँ पर। और इशू के बाद रेट कभी भी चेंज नहीं होती है, तो रेट हमारी सेम आएगी 22.3। जनवरी 20 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 24। जनवरी 24 को हमने यहाँ पे परचेज़ किया है 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 24,000। 400 यूनिट्स बैलेंस था पहले से, 800 हमने और परचेज़ कर लिया है, तो अब हमारा बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर 1,200। अमाउंट थी पहले हमारी 8,920, उसमें 24,000 हम और ऐड कर देंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 32,920। हम यहाँ पर रेट निकालेंगे 32,920 डिवाइडेड बाय 1200, तो रेट हमारी आ जाती है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी रेट यहाँ पे 27.43। के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 28। जनवरी 28 हमने इशू किया है हमने 900 यूनिट्स, 900 kg। रेट फॉर फर्दर इशू हमारी आ रही है बैलेंस में 27.43, तो हम किस पर इशू कर देंगे इसको, 27.43 पर इशू कर देंगे, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 900 मल्टीप्लाइड बाय 27.43 इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट आ जाएगी हमारी 24,687। 1200 यूनिट्स थी हमारी पहले से, 900 हमने इशू कर दी है, हमारी यूनिट्स बची है यहाँ पर 300। अमाउंट थी 32,920, इसमें से 24,000 हमने इशू कर दी है, अमाउंट बची है हमारी 8,233, तो रेट हमारी आ जाएगी वही सेम डिवाइड करने पर 8,233 डिवाइडेड बाय 300। इशू बाद रेट कभी भी चेंज नहीं होती है, तो रेट हमारी सेम वही आ जाएगी 27.43। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फरवरी 3 हमने वापस से परचेज किया है यहाँ पर 600 इकाइयाँ 20 की रेट पर, तो ये हमारा आ जाएगा 12,000 रुपये। अब बैलेंस में 300 इकाइयाँ थी, 600 हमने और परचेज़ कर ली हैं, ये हमारी आ जाएगी 900 यूनिट्स। अमाउंट
पहले थी हमारी 8,233, 12,000 हमारी और आ गई है, तो ये हमारी आ जाएगी 20,233। अब हम रेट निकालेंगे, 20,233 डिवाइडेड बाय 900, 20,233 डिवाइडेड बाय 900, तो रेट आ जाएगी हमारी अप्रोक्सीमेटली 22.48। लास्ट ट्रांजेक्शन फरवरी 13 हमने इशू किया है 500 kg। लास्ट ट्रांजेक्शन है फरवरी 13 का, जिसमें हमने इशू किया है 500 kg। रेट फॉर फर्दर इशू हमने अभी निकाली है, हमारी आ रही है 22.48। 500 मल्टीप्लाई बाय 22.48, अमाउंट हमारी आ जाएगी 11,240। 900 इकाइयाँ थी बैलेंस में, 500 हमने इशू कर दी है, अब बची कितनी है अपनी 400। अमाउंट थी हमारी 20,233 बैलेंस में ऑलरेडी अमाउंट थी, जिसमें से हमने इशू कर दिया है माल 11,240 रुपीज़ का। तो अब हमारा कितना माल बचा है, सिर्फ 8,993 का। इशू बाद हमारी रेट चेंज नहीं होती है, तो चाहो तो आप सेम रेट भी ले सकते हो, चाहो आप सॉल्व भी कर सकते हो। 8,993 डिवाइड बाय 400, तो रेट हमारी और फर्दर इशू आ जाएगी 22.48। ये तरीका है वेटेड एवरेज मेथड से स्टोर लेजर अकाउंट बनाने का। एक बार मैं फ्री वाइज कर देती हूँ कि वेटेड एवरेज मेथड में रेट फॉर फर्दर इशू निकालने का फॉर्मूला होगा बैलेंस की अमाउंट डिवाइडेड बाय बैलेंस की क्वांटिटी। और इन सभी विधियों में, चाहे फीफो है, लीफो है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज या और भी कोई विधियाँ जो आगे अब हम पढ़ेंगे, उन विधियों में आपको बैलेंस जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्वांटिटी अपन निकालेंगे, ओपनिंग क्वांटिटी बैलेंस की प्लस रिसिप्ट, और यदि इशू है तो ओपनिंग क्वांटिटी बैलेंस की माइनस इशू, तो इससे हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ऐसे सेम अमाउंट निकालेंगे हम बैलेंस की, ओपनिंग अमाउंट बैलेंस की प्लस अमाउंट ऑफ रिसिप्ट्स, और यदि इशू है तो ओपनिंग अमाउंट माइनस अमाउंट ऑफ इशू से हमारा निकल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। इस तरीके से आपको ये